जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के सामने जब सीक्वेंस एंड सीरीज़ कंसेप्ट की बात आती है तो स्टूडेंट्स एपी एंड जीपी तो बहुत ढंग से कर लेते हैं, बट एचपी को वो ध्यान से नहीं देखते हैं, जबकि एचपी के कंसेप्ट्स बहुत इजी हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर एक कंसेप्ट है हार्मोनिक मीन्स। जैसे एपी में अर्थमेटिक मीन्स होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स जीपी में होते हैं, ऐसे ही एचपी में हम फील कर सकते हैं कि यदि दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच में h1, h2, h3, h4 अप टू hn ये हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किए जाए तो इनके रेसिप्रोकल का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन्स जो है वो n टाइम्स ऑफ a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2ab होता है। तो हमें ये दिया हुआ है कि a और b दो नंबर्स हैं जिनके बीच में h1, h2, h3, h4 अप टू hn ये हार्मोनिक मीन दिए हुए हैं। इसका मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/h4 अप टू 1/hn, 1/b विल बी इन AP, है ना। ये हम अच्छी तरह समझते हैं कि HP दिया हुआ है तो उसकी हर एक टर्म का हम रेसिप्रोकल कर दें और तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 अप टू 1/hn, यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन्स, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 अप टू 1/hn। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। आंसर हमें फाइंड करना है n, a और b की टर्म्स में, राइट। तो जैसे हमने अर्थमेटिक मीन्स का सम फाइंड किया था, ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट फाइंड किया था, ऐसे हार्मोनिक मीन्स का रेसिप्रोकल का सम है ये, है ना। ये हमें फाइंड करना है और ये प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो n टाइम्स ऑफ a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2ab आएगा। तो देखिए इसको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि 1/h1 से लेके 1/hn ये सब AP में होंगे, और यदि 1/a और 1/b को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये सब मिलके एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है जिसमें टोटल टर्म्स n+2 होगी, क्योंकि n तो हार्मोनिक मीन्स ही है जो कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का रोल प्ले करेंगे, और 1/a और 1/b दो टर्म्स ये होगी तो टोटल टर्म्स n+2 होगी। यानी यदि मैं इसको एक AP मानता हूँ तो उसकी फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या हो गई, 1/a। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 1/a। ये मेरी फर्स्ट टर्म का रोल प्ले करेगा, फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस यदि मैं D मान लेता हूँ तो उस सीक्वेंस की, उस AP की जो n+2th टर्म है वो 1/b है। एग्री n+2th टर्म होगी ना, ये टोटल टर्म्स n+2 टर्म्स होगी, तो उस AP की n+2th टर्म 1/b होगी। तो अब मैं D की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ 1/a, 1/b और n की टर्म्स में। तो आई कैन अप्लाई n+2th टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n+2 - 1 इंटू D, और फर्स्ट टर्म की जगह 1/a है, दैट इज़ गिवन टू मी 1/b। तो इट इम्प्लाइज आई कैन से कि n+1 इंटू D कैन बी रिटन एज 1/b माइनस 1/a। एग्री। तो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट दैट D कैन बी रिटन एज n+1 एज इट इज़, और AB यदि मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो गया a माइनस b। सो D कैन बी रिटन एज a माइनस b होल डिवाइडेड बाई AB इंटू n+1। n+1 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया, ये मेरे पास D की वैल्यू आ गई। यानी वो AP जिसकी फर्स्ट टर्म मेरे पास 1/a है और n+2th टर्म जो है 1/b है। अब मुझे इन सब का सम निकालना है, तो मैं 1/1 यानी सम निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया,
समेशन ऑफ 1/hn फाइंड करना है मुझे, वेयर n इक्वल टू 1 से लेके n तक है। इसका मतलब हो गया 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 अप टू 1/hn मुझे फाइंड करना है। दिस इज़ माई टारगेट। तो मैं 1 बाई 1 पहले 1/h1 फाइंड कर लेता हूँ। तो 1/h1 क्या हो जाएगा, 1/h1 मेरी AP की सेकेंड टर्म हो जाएगी और उस AP की फर्स्ट टर्म 1/a प्लस d हो जाएगा। ऐसे ही 1/h2 क्या हो जाएगी, उस AP की थर्ड टर्म हो जाएगी। समझ पा रहे, क्योंकि ये AP है उसकी ये सेकेंड टर्म होगी A2, ये थर्ड टर्म होगी A3, ये फोर्थ टर्म होगी, ये फिफ्थ टर्म होगी। तो ये कौन सी टर्म होगी, n+1 टर्म होगी, क्योंकि n+2 टर्म है तो उससे पहले वाली टर्म, तो 1/hn जो है वो n+1 टर्म होगी। तो 1/h2 का मतलब हो गया थर्ड टर्म ऑफ द AP, तो फर्स्ट टर्म है 1/a प्लस 2d हो जाएगा। ऐसे ही 1/h3 क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगी AP की, और फोर्थ टर्म को लिख सकता हूँ मैं फर्स्ट टर्म प्लस 3d। सिमिलरली 1/h4 क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी, और फिफ्थ टर्म को क्या लिखता हूँ मैं 1/a प्लस 4d। ऐसे चलते जाएंगे, हम चलते जाएंगे तो चलते जाएंगे तो आगे जाके 1/hn आएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि n+1 टर्म होगी, n+1 टर्म होगी तो 1/a प्लस n+1 माइनस 1 इंटू डी हो गया, यानी आ गया 1/a प्लस एन डी आ गया, ये 1/hn आ गया। अब मुझे इन सब का सम करना है। आई विल एड फ्रॉम हियर 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/h4 up to 1/hn. So therefore I can write 1/h1 plus 1/h2 plus 1/h3 plus up to 1/hn comes out to be I will put different values of 1/h1, that is 1/a plus d, right? h1 यही है ना, 1/h1 इज 1/a प्लस d। अब 1/h2 आ जाएगा 1/a प्लस 2d, तो 1/a प्लस 2d, देन 1/a प्लस 3d, h3 यही आ जाएगा थर्ड। 1/h1 क्या है, फोर्थ, 1/h3 क्या है, फोर्थ टर्म है, तो 1/a प्लस 3d आ जाएगा। तो 1/h4 होगा तो क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 4d आ जाएगा। ऐसे चलते जाएंगे हम, तो 1/a प्लस hn क्या आया था, hn है मेरे पास 1/a प्लस nd। इन सब का मुझे टोटल करना है। अब इन सब का सम फाइंड करना है। तो टोटल ये n हार्मोनिक मीन्स है h1 h2, उनका रेसिप्रोकल का सम निकाल रहे हैं। तो दीज आर n टर्म्स। तो 1/a हर एक में आ रहा है, 1/a इज अवेलेबल इन ईच टर्म। सो टोटल ये कितने ब्रैकेट्स है, n ब्रैकेट्स है, दीज आर n ब्रैकेट्स। और तो इन सब का सम करेंगे तो 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a, इनको कंबाइन कर लिया मैंने, तो ये n टाइम्स आ गए। प्लस अब देखिए अब क्या होगा, d वाला जो टर्म है, d है, 2d है, 3d है, 4d है, अप टू nd तक जा रहा है। इन सब में से मैंने d कॉमन ले लिया, इन सब में से मैंने d कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक आ जाएगा। ये मेरा टोटल सम आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/a 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 n टाइम्स आया, तो इसको मैं लिखता हूँ n टाइम्स ऑफ 1/a प्लस d एज इट इज़, एंड दिस इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विच कैन बी रिटन एज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा कंप्लीट सम आ गया। अब मुझे d की वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि आंसर मुझे a और b में लाना है, और d मेरे पास ये अवेलेबल था। दिस वाज माई d। d कैसे निकाला था मैंने, d निकाला था मैंने n+2 टर्म जो है वो 1/b है, इससे मैंने d फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ n, a एंड b। तो इसकी जो वैल्यू है d, ये अब मैं पुट कर दूंगा a माइनस b, d की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे a माइनस b होल डिवाइडेड बाई ab इंटू n+1। दिस इज़ माई d एंड दिस इज़ एज इट इज़
plus it can be written as n by a. Is it okay? Let us check once more. d मैंने सही कॉपी किया, a माइनस बी अपॉन ए बी होल डिवाइडेड बाई n प्लस वन, और ये n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एज इट इज़. नाउ व्हाट विल हैपन, n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो गया, राइट. अब यहाँ आ गया n बाई ए प्लस n टाइम्स ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई टू ए बी. अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आई कैन सी कि n बाई ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन टू बी. टू बी मैं एलसीएम ले लूँगा, अब टू बी मैं एलसीएम ले लूँगा, तो आ जाएगा n टाइम n अपॉन ए और टू बी एलसीएम आ गया, तो ये बच गया मेरे पास टू बी प्लस ए माइनस बी, तो ये आ गया मेरे पास n टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू ए बी. यही मुझे प्रूव करना था, तो मेरा आंसर आ गया 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2 प्लस 1 अपॉन h3 अप टू 1 अपॉन hn की वैल्यू आ गई सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन्स ये आ गया n टाइम्स ऑफ a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 2ab. सो दिस वाज ए गुड क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स. सो कीप वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए. आपके डाउट्स भी आप शेयर कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व देम. थैंक यू.